हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 7 राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इसके बारे में देखेंगे। तो इसके पहले जो है बाकी चैप्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो वो वीडियोस पहले चेकआउट कर लीजिए। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लखन एंड राधा की यहाँ बात हो रही है। लखन एंड राधा रश टू देयर फादर व्हेन ही रिटर्न होम। दे वेयर वेरी कीन to see an exhibition on our rights. Their teacher had asked them to see it. It was being held at Tilak मैदान। तो लखन और राधा जो है जैसे ही उसके फादर काम से वापस आते हैं तो वो एकदम मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने पापा के पास जाते हैं, है ना। और वो बोलते हैं कि हमको एक एग्जीबिशन में जाना है, ठीक है। एग्जीबिशन में जाना है जिसका क्या नाम है, क्या क्या का एग्जीबिशन है, वो अवर राइट्स का। तो उनकी टीचर ने उनको बताया था कि तिलक मैदान, ठीक है, तिलक मैदान करके जो जगह है तिलक मैदान, वहाँ पे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो जैसे उसके फादर आते हैं वो एकदम मतलब उनके पास जाते हैं और एकदम बोलते हैं कि नहीं, हमको वो एग्जीबिशन में जाना है। आफ्टर अ while both the children along with their father went to see the exhibition. Radha asked, will be swings? Lakhan answered, no, there are several pictures and lot of information regarding human rights. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स जो भी इंसान है, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, उनके कुछ अधिकार हैं जिसको हमारे संविधान में लिखा गया है। और हमारे कुछ पर्टिकुलर राइट्स होते हैं, जैसे हम अपनी मर्जी से जो करना चाहे हम कर सकते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हाँ, हम अपना जो व्यू है वो रख सकते हैं, हमको जो हम हमारे मन में जो है बात वो उसको हम रख सकते हैं, लेकिन हमको कुछ कायदे कानून लेके अपने आप को चलना पड़ता है। तो इसी राइट्स की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब लखन और राधा वो एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो मतलब राधा जो है वो छोटी है तो उसको समझ में नहीं आता, तो उसको क्या लगता है वहाँ पे झूले होंगे। उसको क्या लग रहा था कि हम लोग किसी मेला में जा रहे हैं। तो राधा पूछती है कि क्या वहाँ पे झूले होंगे? तो लखन बोलता है नहीं नहीं भाई, वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स होने वाली है और हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली, किसके रिगार्डिंग? ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। तो राधा क्या बोलती है अपने फादर से, आर चिल्ड्रन ऑल्सो ह्यूमन? फादर वॉज स्टार्टल्ड एट दिस क्वेश्चन। तो फिर राधा पूछती है कि क्या बच्चे भी ह्यूमन होते हैं? तो वहाँ जो फादर है वो थोड़ा सा मतलब अकचका जाते हैं, बहुत मतलब वो कर जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन कर रही। तो ही आंसर्ड यस, व्हाई नॉट, है ना। तो वो बोलते हैं हाँ भाई, ह्यूमंस में सब आते हैं, बच्चे बड़े सब आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। तो वेदर वी आर यंग और ओल्ड, स्मॉल चिल्ड्रन, मैन और वुमेन, वी ऑल आर ह्यूमंस। वेदर वी बिलोंग टू एनी कास्ट और क्रीड, फॉलो एनी रिलीजन, रिच और पुअर, लिव इन एनी स्टेट, वी आर ऑल इक्वल, है ना। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि कोई भी बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी चिल्ड्रन है, मैन है, वुमेन है, ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। अगर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग होते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग होते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी क्रीड, है ना, कास्ट को फॉलो करने वाले हो, रिच हो पुअर हो, सभी इक्वल है, सभी ह्यूमंस हैं, सभी के पास इक्वल अधिकार है। तो ठीक है, वी आर इक्वल अवर राइट्स। तो ह्यूमन राइट कमीशन इज फॉर्म्ड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल with the aim to protect every citizen from suppression, exploitation and advocacy. In छत्तीसगढ़ द हेड ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एट रायपुर। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो फॉर्म होता है सेंट्रल और स्टेट लेवल में, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट लेवल के बारे में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो कोई भी सिटीजन है उसके ऊपर कोई भी अत्याचार ना हो, कोई भी शोषण ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, तो इसके लिए जो है ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है। तो लखन अपने फादर से पूछता है, लखन सेड फादर, दैट मीन्स चिल्ड्रन ऑल्सो हैव ऑल द राइट्स लाइक एल्डर? हिज फादर सेड, आफ्टर सीइंग द एग्जीबिशन यू शैल अंडरस्टैंड योर राइट्स बेटर। तो लखन जो है अपने फादर को पूछता है कि अगर चिल्ड्रंस हैं तो उनके पास भी सारे राइट्स हैं क्या एल्डर्स के जैसे कि? तो वो उसके फादर बोलते हैं कि जो एग्जीबिशन है उसमें जो पिक्चर्स आप देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्या राइट्स है और बड़ों के पास क्या राइट्स है। कुछ राइट्स में डिफरेंस होते हैं, बच्चों का भी अधिकार सेम है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है राइट टू वोट। 18 ईयर्स के अबव होता है तो वो चिल्ड्रंस का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके के छोटे बड़े मतलब कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन होते हैं, बाकी राइट्स सारे इक्वली होते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन द एग्जीबिशन। एट द मेन गेट वॉज रिटन, ह्यूमन राइट कमीशन छत्तीसगढ़ वेलकम्स यू। देयर वेयर सेवरल पिक्चर्स टू, फादर एक्सप्लेन द पिक्चर। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी लगी हुई है, और मेन गेट में ही लिखा हुआ था ह्यूमन राइट कमीशन छत्तीसगढ़ वेलकम्स यू। और बहुत सारे पिक्चर्स थे वहाँ पे, और फादर ने, जो उनके फादर है, उन्होंने पिक्चर्स के बारे में उनको
बताया। तो पहला पिक्चर देखिए, ये यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो बोथ द चिल्ड्रन सेड, फादर सी दिस चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट्स, दे हैड लाइक दिस पिक्चर वेरी मच। तो वहाँ पे दोनों जो बच्चे हैं वो बोलते हैं, अपने पापा को बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे बच्चे क्या है, काइट्स उड़ा रहे हैं, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं, और वो इस पिक्चर को लेके बहुत खुश होते हैं। तो फादर एक्सप्लेन दैट एवरी चाइल्ड हैज राइट टू प्ले एंड एंटरटेनमेंट, दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, प्ले मेक्स चिल्ड्रन हैप्पी। तो यहाँ पे फादर एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो खेल सके, उसको एंटरटेनमेंट मिल सके, वो इस सब से वंचित ना रहे, डिप्राइव्ड मतलब वंचित ना रहे। और अगर बच्चे खेलते हैं तो वो काफ़ी खुश रहते हैं। तो फादर, वाई इज़ द मैन पुलिंग द चाइल्ड, आस्क्ड राधा साउंडिंग सैड। ही सैड, देयर आर सम पीपल हु मेक चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे फादर जो है वो फादर से पूछती है कि यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे एक आदमी जो है उसको खींच के फैक्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। तो बोलती है कि क्यों इस तरीके से वो जो आदमी है वो बच्चे को लेके जा रहा है, तो ये बहुत ही दुख भरा दिख रहा है करके। तो बोलता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत ही कठिन कठिन काम करवाने के लिए फैक्ट्री वगैरह में लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कितने पैसे उनको मिल रहे हैं क्या है, तो उनको काम करने के लिए फैक्ट्री में लगा देते। तो लखन कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, ही टॉक्ड अबाउट हाउ सेवरल चिल्ड्रन वर्क इन फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फायर वर्कर्स और क्रैकर्स, एंड हाउ डू समटाइम्स दे बिकम विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट टू। तो लखन को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका इस चीज़ को बताने के लिए। वो बताता है कि कैसे कि बहुत सारे चिल्ड्रंस जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो फायरवर्क्स की फैक्ट्री है, फायरवर्क्स की फैक्ट्री मतलब जो फटाके बनाने की जो फैक्ट्री है, ठीक है, क्रैकर्स बनाने की जो फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करते हैं, और कई बार उनके साथ बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो राधा सपोर्टेड व्हाट लखन हैड सेड एंड टॉक्ड ऑफ हाउ ऑन द टेलीविजन शी हैड सीन सेवरल चिल्ड्रन फॉलिंग इल व्हाइल मेकिंग चॉक स्टिक्स। तो यहाँ पे वो राधा अपने भाई को सपोर्ट करते हुए बोलती है कि हाँ, उसने भी टीवी में देखा था कि कैसे कुछ बच्चे जो है चौक बनाने वाली जो फैक्ट्री है वहाँ काम करते हैं, और वहाँ पे वो बीमार पड़ जाते हैं। देयर फादर वॉज हैप्पी दैट एग्जीबिशन वॉज क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन ऑन द चिल्ड्रन। और उनके पापा भी खुश होते हैं, और वो देखते हैं कि हाँ, ये एग्जीबिशन में आने से फ़ायदा तो हुआ है, और इन बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर भी पड़ रहा है। तो नेक्स्ट वो बोलती है, भैया लुक एट द पिक्चर, द मदर इज गिविंग मील टू द ब्रदर नॉट टू हिज सिस्टर, शी लुक सो सैड डजंट सी। तो यहाँ पे वो फिर बोलती है कि भैया देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे ये एक माँ जो है वो अपने लड़की को दूध पिला रही है, और लड़की को दूध नहीं दे रही है। तो सेड राधा ये ऐसा बताती है उसको। शी टू डिडंट नो व्हाट वाज शोन इन द पिक्चर। तो उसको समझ में नहीं आया कि पिक्चर में क्या है। तो लखन एक्सप्लेन करता है, दो दे शुड नॉट सम पीपल डू डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। राधा टच्ड हर ब्रदर शोल्डर एंड सेड, अवर मदर इज वेरी नाइस, शी डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अस। दे मूव्ड ahead. By now they were able to understand each picture. They would see each picture and describe the right being depicted to their father. तो यहाँ पे वो जो है लखन उसको एक्सप्लेन करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जो आज भी मतलब लड़का और लड़कियों में भेद करते हैं। तो लड़के को दूध दे रहे, लड़की को दूध की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो राधा जो है अपने भाई के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है कि हम बहुत लकी है कि हमारी माँ तो हमें इस तरीके का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करती है, कोई भी भेदभाव नहीं करती, वो आगे बढ़ते हैं, और वो अब हर एक पिक्चर को समझने लग गए हैं। तो हर पिक्चर में वो देख रहे हैं कि कौन से राइट उनके पास है, ठीक है। ऑन रीचिंग होम दे टोल्ड देयर मदर अबाउट ऑल दोस राइट विच विद द चिल्ड्रन हैड एंड विच शुड बी गिवन। तो घर आने के बाद जितने भी पिक्चर्स में उन्होंने जो देखा वो अपनी माँ को आके बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। तो सब बच्चों के पास क्या अधिकार है, राइट टू बी लव्ड एंड केयर ऑफ हेल्थ। तो हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्यार मिले और उसको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, है ना। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको खाना मिले, शेल्टर मिले, हर शेल्टर मतलब घर मिले। राइट टू प्ले एंड एंटरटेनमेंट, हर बच्चे के पास अधिकार है कि वो खेले। एंटरटेनमेंट मतलब वो पिक्चर अच्छी मूवीज़ देखें, है ना। ये नहीं कि गेम खेलना उनका एंटरटेनमेंट नहीं, भाई एंटरटेनमेंट मतलब खेल कूद करना, अच्छे से अच्छी बातें करना, सीखना। तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोकेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो कोई भी तरीके का अत्याचार, ठीक है, एट्रोकेसी मतलब अत्याचार और ये कोई भी शोषण से उनको बचा कर रखना। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ड वर्क एंड वेजेस, ठीक है, कोई भी हार्ड वर्क उनको नहीं करना है, और ये डेली वेजेस वाला काम भी उनको नहीं करना है। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको एजुकेशन मिले, पढ़ाई
वो पढ़ाई कर सके, और राइट टू इक्वलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। तो हर बच्चे का पास ये अधिकार है कि उनको इक्वलिटी मिले, है ना, कोई भी भेदभाव ना हो कास्ट के बेसिस में, क्रीड के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में या फिर सेक्स के बेसिस में। जैसे कि हमने देखा कि पिक्चर में माँ लड़के को दूध दे रही है, लड़की को दूध नहीं दे रही है, क्योंकि वो लड़की है ना। कास्ट के बेसिस में भी हो, कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रीड के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, किसी के बेसिस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मदर स्माइल्ड एंड stopped both and said, "All right, I know that you have seen the exhibition very carefully. Now tell me whether we have given you those rights or not." तो मदर जो है, उनकी माँ जो है, वो स्माइल करती है और उनको रोकती है और दोनों को बोलती है कि ठीक है, तुम एग्जीबिशन में गए थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस की है तुमने, बहुत सारा मतलब केयरफुली देखा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सारे राइट्स है, क्या हमने, है ना, बीइंग अ मदर, हमने आपको दिए हैं कि नहीं दिए। तो बोथ चिल्ड्रन लाफ्ड बट एट द सेम टाइम दे वर सैड दैट देयर वर सेवरल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड इवन टुडे हु आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट। तो वो लोग दोनों बच्चे जो हैं थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने माँ को देखते हैं और मतलब बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को लेके भी दुखी हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरीके के राइट्स अभी नहीं मिलते हैं। उनको कुछ ना कुछ मतलब उनके पास ऐसी स्थिति रहती है कि उनको काम करना पड़ता है। गरीबी एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण छोटे से छोटे बच्चे को भी काम करना पड़ता है। उनके घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनको जाके बाहर निकल के काम करना ही पड़ता है। तो उस सिचुएशन के लिए कैसे हम हेल्प करें, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर किसी के मदर फादर नहीं है, कोई छोटा बच्चा है, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।